हेलो फ्रेंड, नमस्कार। हैप्पी न्यू ईयर 2023। आपके जीवन में बहुत अच्छा साल हो ये, और बहुत सारा आप पैसा कमाएं, बहुत सारा इम्प्रूवमेंट करें। ये हमारी शुभकामनाएं आप सबके लिए। आज हम इस वीडियो में एक ऐसा स्ट्रैटेजी पे बात कर रहे हैं जिसमें कोई भी आयु वर्ग का आदमी हो, चाहे 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, इवन तो 60 साल, वो भी इस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कर सकता है अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। स्पेशली फॉर शेयर मार्केट से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट जो चाहते हैं उनके लिए है ये वीडियो। और आज पहला दिन है तो मैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी पे बात करना चाहता हूँ जो जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है और ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं, और उसके साथ में वो चाहते हैं कि हमको 12 से 18% एनुअली रिटर्न मिलता रहे, हमको 15, और सेफ़ हो, बहुत ज़्यादा सेफ़ हो, तो उनके लिए डेडिकेटेड वीडियो है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि किस स्ट्रैटेजी पे काम करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एक पेज ओपन करना है गूगल का, और यहाँ पे लिखना है 10 टॉप 100 कंपनीज इन इंडिया बाय मार्केट कैप। आप ये करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपको बहुत सारी वेबसाइट मिलेंगी, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है। ये जो यहाँ पे bseindia.com ये है, इसको ओपन करना है। इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे, यहाँ पे इंडिया शेयर मार्केट की टॉप 100 जो कंपनियाँ हैं, यहाँ ये दो पेज में 50-50 में, फर्स्ट पेज एंड सेकंड पेज, तो वो कंपनियां सारी यहाँ पे आपको दिखाई देगी। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, कुछ कुछ ज़्यादा न्यूज नहीं पढ़ना, कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, यहाँ से सारी जो टॉप 10 कंपनियां हैं उनको देखना है और उनमें एक SIP शुरू करनी है। यहाँ पे देखिए, इसका रिलायंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन 17 लाख करोड़ के ऊपर है। TCS का 11,92,000, लगभग 12 लाख करोड़ के आसपास है। HDFC का 9 लाख करोड़ के आसपास। ये वो कंपनियां हैं जो इंडिया में, ये कंपनियां नहीं चलेंगी तो इंडिया की ग्रोथ भी इस पे इम्पेक्ट हो सकती है। तो और ऐसा हो नहीं सकता, ये बहुत कई सालों से ये अपने परफॉर्मेंस को अच्छा करती जा रही हैं, और बड़ी कंपनियां, इंटरनेशनल कंपनियां बनती जा रही हैं। बहुत अच्छे, ऐसा नहीं है कि हम इन पे यदि विश्वास नहीं करते हैं तो फिर हम कोई तो फिर हम किसी कंपनी पे फिर इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते हैं शेयर मार्केट, इंडिया शेयर मार्केट में। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो टॉप 10 कंपनियां हैं उनमें अपनी SIP शुरू करते जाना है। चाहे वो मंथली बेसिस पे हो, क्वार्टरली बेसिस पे हो, जितना भी आप पैसा लगाते हैं। तो आपको ज़्यादा कुछ, हाँ, आप चाहें तो इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। कोई कंपनी यदि आपको अच्छी नहीं लग रही है तो, और एक और चीज़ याद रखना है, जैसे सपोज करो ये कंपनी नंबर 1 है, और हो सकता है कि 2 साल बाद ये कंपनी नंबर 1 ना रहे, वैसे ऐसा लगता नहीं, बट मान लो, तो आपको उस हिसाब से सोचना है कि भाई ये कंपनी नंबर 1 है, तो ये नंबर 3 या 4 पहुँच, ये नंबर 2 पहुँच सकती, तो ज़्यादा टेंशन नहीं है। तो और यदि नीचे जा रही है तो फिर इस कंपनी का रिप्लेसमेंट आपको और देखना है जो नंबर 1 कंपनी हो गई है। इनकी जो पोजीशन है वो बहुत नीचे नहीं आना चाहिए। जो आज पोजीशन लिख लेना है कि रिलायंस की क्या पोजीशन, नंबर 1 है, TCS की नंबर 2 है। यदि ये 2 से ज़्यादा नीचे आती हैं तो आप उसके इन्वेस्टमेंट को आप सोच सकते हैं कि हाँ, हमको प्रॉफिट दे रही है एनुअली, तो ठीक है। क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि नीचे की कंपनियां बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दें, बट ये एक 12, 15, 18% ही दें, तो ये नीचे की कंपनियां ऊपर जा सकती हैं। बट हमको मतलब है केवल कि वो हमको 15 से 18% प्रॉफिट देना चाहिए, और वो टॉप 10 कंपनियों में लिस्टेड होना चाहिए। और ये यदि टॉप 10 की 5 पोजीशन से नीचे चली जाती है, नंबर 1 कंपनी है रिलायंस, ये 5 या 3 से नीचे आती है तो तुमको उससे हट जाना है, क्योंकि उसने अपनी वैल्यू जो है आज वो मार्केट में नहीं बना पा रही है, तभी तो दूसरी कंपनी उसके ऊपर आई। तो आपको ये पोजीशन से लिखनी है और टॉप 10 कंपनियों पे इन्वेस्टमेंट करना है। एक हम एक हमारे पास डाटा है, ये देखिए, ये सब कंपनियां हैं। इनका
जो परफॉर्मेंस है, एनुअली परफॉर्मेंस, हालांकि मंथली इनका सब नेगेटिव है, एनुअली में ये इन्होंने रिटर्न दिया है। रिलायंस नंबर 1 कंपनी है ये, इसने 3 साल का रिटर्न 67%, TCS का 50%, जबकि मार्केट अभी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। फिर भी देखिए, हाँ HDFC ने थोड़ा कम दिया है, इन्फोसिस ने 105% दिया है, ICICI ने 64, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 32%, इसने 82%। HDFC हाल अभी काफ़ी नीचे आ गया है, इसलिए इसका 7%। और वैसे भी HDFC जो है, HDFC बैंक के साथ मर्ज होने वाली है, तो आप चाहो तो एक ही ग्रुप की 2 कंपनियां रख के 11वें नंबर की कंपनी भी देख सकते हो, आप चाहो तो। नहीं तो ये भी बहुत अच्छी कंपनी है और आप कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि इसमें अभी कम रिटर्न दिख रहा है तो आगे अच्छा नहीं बनेगा। बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, आप चाहे तो इसका ग्रेफ देख सकते हो यहाँ पे, HDFC लिमिटेड, इसका ग्राफ देखो, इसने कितना अच्छा रिटर्न दिया है। ये सारा ऊपर की ओर जा रहा है। 20 साल में देखो 1999, 23 साल में इसने 120 गुना, 119 गुना किया है। मतलब 100 रुपये का, 1 लाख रुपए का 1 करोड़ 19 लाख रुपए बना दिया है इसने। अभी कुछ समय से ये नहीं चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये कंपनी अच्छी नहीं है। अब हम बात करते हैं कि किस कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है। देखिए, ये रिलायंस कंपनी है, इसका CAGR एनुअली रिटर्न 10 साल में 20% का दिया है। TCS का 10 साल का देखिए आप, TCS का 10 साल का 18% दिया है। मतलब हर साल 18% का रिटर्न दिया है इस कंपनी ने। हालांकि एक साल लास्ट 1 ईयर में कम दिया है, लेकिन हर साल 18%। जैसे HDFC का देखिए, तीसरे नंबर की बिगेस्ट कंपनी है इंडिया की, 17% दिया है। अभी HDFC थोड़ा डाउन है तो 17 नहीं, तो ये भी लगभग सभी कंपनियां 20% के आसपास आपको रिटर्न देंगी, और रिस्क फ्री रिटर्न देंगी आपको, कोई रिस्क नहीं है, कंपनी डूब करने का रिस्क नहीं है। ये देखिए 18%, ICICI 18 से 20% आपको रिटर्न देंगी, 15%, कभी कभी थोड़ा कुछ कम हो जाता है, लेकिन 15% के ऊपर ही रहेंगी सारी कंपनियां। HLU ये देखिए 17%, मोटा मोटा एक बोल सकते हैं कि 18% के आसपास सभी कंपनियां हैं आपको। ये थोड़ा SBI थोड़ा 10% दे रहे हैं फिर भी। HDFC लाइफ इंश्योरेंस ये नहीं है जो हम, नहीं ये कंपनी नहीं है वो, ये है HDFC, ये वाली कंपनी है जो हमने लिखी है। तो यहाँ पे देखो ये थोड़ा कम दिया है, तो आप चाहो तो इसको अवॉइड कर सकते हो। जैसा कि मैंने बोला कि यदि आपको ये कंपनी नहीं है, तो ये मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो खासकर जिनको ज़्यादा टाइम नहीं है, जिनको R&D नहीं करना है। 11% दे रही हैं। और ऐसे ही ये देखिए, अदानी एंटरप्राइज ने तो बहुत अच्छा रिटर्न दिया है पिछले 5-6 सालों में, 44%। 44% तो बहुत होता है। यदि हर साल 10% दे रही है, 25% रिटर्न दे रही है, तो 10 साल में आपका 10 गुना हो जाता है। पिछले साल में 126%। तो ये टॉप 10 जो कंपनियां हमने यहाँ पे ली हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 कंपनियां हमने ली हैं, और इनकी पोजीशन नोट कर लेना है। और जैसे ही इनकी पोजीशन बनी रहती है तब तक हम इन्वेस्ट करेंगे, एक नीचे तक इन्वेस्ट करेंगे। जैसे रिलायंस है, रिलायंस नंबर 1 है, तो दूसरे आ गई तो हम देखेंगे हाँ हमको रिटर्न मिल रहा है, एनुअली रिटर्न 12-15% के ऊपर है, तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। जैसे पोजीशन ये नीचे जाती है ज़्यादा, हम उस कंपनी से हट जाएंगे, और दूसरी कंपनियां जो उस पोजीशन पे पहुंचती हैं उनमें इन्वेस्टमेंट हम चालू कर देते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, पोजीशन नीचे आ रही, तो आप नीचे के ले सकते हो 1-2 कंपनियाँ, जैसे ये है। हाँ, एक बात ध्यान रखना, ज़्यादातर गवर्नमेंट कंपनियों को अवॉइड करना, क्योंकि क्या होता है, गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस जो गवर्नमेंट आती है अपने हिसाब से अपडेट करती है, तो कभी कभी गवर्नमेंट कंपनियां ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करती हैं। जैसे LIC हो गया, तो उसको अब
चाहो तो, बट रख सकते हो, अच्छी कंपनी है, बट तो इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ गवर्नमेंट। आईटीसी बहुत अच्छी कंपनी है, अदानी टोटल, अदानी ग्रुप तो आप जानते ही हो, बजाज फाइनेंस का तो बोलना ही क्या है, ये तो सबसे बेस्ट परफॉर्मर है निफ्टी 50 का। तो आप नीचे की कंपनियां ले सकते हो यदि आपको इन 10 टॉप 10 में से किसी को हटाना है। तो ये स्ट्रैटेजी उन सभी लोगों के लिए है जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बट कुछ ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं शेयर मार्केट के लिए, और उनको ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, और सेफ मोड में रहना है। तो ये जो कंपनियां हैं ये आपको 15 से 20% के आसपास, और आपको ऑलवेज 12 से कम तो देंगे ही नहीं। मार्केट जो है, मार्केट का जो रिटर्न है इन्हीं कंपनियों से बनता है, जो टॉप 10 कंपनियां होती हैं। तो वो 15 से 20% तक आपको रिटर्न मिलता रहेगा इस टाइप की कंपनियों में। तो मैं इन आप सब लोगों को ये स्ट्रैटेजी पे आप काम करिए पहले आप। और इन्वेस्टमेंट यदि आप करना चाहते हैं तो आप अपने किसी फाइनेंशियल जो भी आपके एडवाइज़र हों उनसे डिस्कस कर सकते हो। लेकिन सभी लोग बोलेंगे कि हाँ ये बहुत अच्छी कंपनियाँ हैं और ये स्ट्रैटेजी सक्सेस ही रहेगी किसी भी आयु वर्ग के लिए। और ठीक है, और आप लोगों के लिए अगेंस्ट 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। थैंक यू।